गरीब परिवार अपने घर के सामने सो रहा होता है और कुछ लोग आते हैं और उनको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये परिवार गरीब परिवार है, दलित परिवार है और इनका कुछ समय से गांव के ही कुछ लोगों से ज़मीन का विवाद चल रहा था। क्या विवाद था, क्या नहीं था, उस पर ज़्यादा विस्तार पूर्वक मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा जो कुछ कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहिद्दीनपुर गौस गांव की बात कर रहा हूं, जहां पर एक बाप, उसकी बेटी और दामाद अपने घर के बाहर सो रहे थे। भोर में कुछ लोग आते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रामीणों को पता चलता है तो पूरे गांव में हो हल्ला शुरू हो जाता है। आनंद फानंद में वहां पर प्रशासन, पुलिस के लोग आ जाते हैं, किसी तरह मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग बेकाबू हो जाते हैं और कहा जाता है कि जो आरोपी थे उनके घरों पर ग्रामीण हमला कर देते हैं। कुछ घरों पे आगजनी भी हो जाती है, तोड़फोड़ भी हो जाती है और काफ़ी उग्र हो जाते हैं लोग। क्यों हो भी क्यों ना भाई, किसी के घर के 3 लोगों को सोते हुए मार दिया जाए, एक बाप, एक उसकी बेटी और घर में आया हुए दामाद को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उनका ज़मीनी विवाद ऐसे लोगों से था जो शायद ऊंची श्रेणी के या यूँ कहें कि उच्च वर्ग के थे और जो मरने वाले थे वो दलित श्रेणी के थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात चीख चीख कर कह रही है उस क्षेत्र में जो भी जा रहा है उसको ये बात समझ में आ रही है कि इस मामले को लेकर इस दलित परिवार ने प्रशासन को, पुलिस को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सबको शिकायतें की थी कि हमारे साथ इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी ज़मीन बेच दें। इसलिए बेच दें क्योंकि वो पीड़ित परिवार, जो मारा गया परिवार, वो सिर्फ दलित परिवार है और मारने वाले लोग उच्च वर्ग के हैं। ये है इस प्रदेश की राजनीति, इस प्रदेश का प्रशासन और इस प्रदेश की पुलिस, जिसके पास ये दलित परिवार बराबर जाता रहा लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पहले दिन तो नहीं जा पाया, लेकिन दूसरे दिन जाके मैंने बहुत से लोगों से बात की और वहाँ पे जिस तरह के वीडियोस देखने को मिले, जिस प्रकार से बाद में पूरा आला कमान अधिकारियों का वहाँ पहुँचा, यहाँ तक कि एडीजी प्रयागराज भी पहुँच गए, कमिश्नर साहब पहुँच गए, काफ़ी पुलिस प्रशासन के लोग पहुँच गए और किसी तरह मामले को संभाला। वहाँ पर ग्रामीण बड़े जोशों से कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्षी हैं, जो आरोपी हैं, उनके घरों को गिराया जाए। काफ़ी वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई कि शायद अगर ये दलित परिवार दलित ना होता तो इसकी हत्या नहीं होती, क्योंकि इस तरह के जितने भी वाद परिवाद हैं हज़ारों करोड़ों की संख्या में हम देखते हैं कचहरी और उच्च न्यायालय में चलते रहते हैं, सबकी हत्या नहीं होती है। लेकिन कुछ खास लोग हैं जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है किस प्रकार से किसानों के साथ हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, किस प्रकार से दलित बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद संदीपन घाट थाना क्षेत्र की ये घटना दिल दहला देने वाली है। पूरा कौशाम्बी में इसी की चर्चा चल रही है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी भी जूं नहीं रेंगी है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंची है। इसी बीच हमको वहां पर मिले पूर्व सांसद कौशाम्बी शैलेंद्र कुमार जी, मैंने उनसे भी बात की और लब्बुलुआब ये रहा कि कुल मिलाकर उन्होंने भी यही बात कही जो मैंने वहाँ महसूस की कि शायद दलित होना ही उनके लिए सबसे बड़ा जुर्म था। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो दलित थे, इसलिए मार दिए गए। जानते हैं मार दिए जाएंगे, महीने 2 महीने में केस चलेगा, लोग याद रखेंगे, उसके बाद कौन याद रखता है, कौन गरीबों को याद रखता है, सब भुला दिया जाएगा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं वो बाहर आएंगे, घूमने लगेंगे। हाँ, यहीं पर अगर अभियुक्त किसी और कौम के होते या किसी अल्पसंख्यक समुदाय के होते तो आज क्या हुआ होता वहाँ पे सभी जानते हैं। बुलडोजर चल गया होता, पता नहीं क्या क्या हो गया होता वहाँ पे। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बना रखी है पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय प्रशासन ने। आइए शैलेंद्र कुमार जी से मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कहा मैं आपको उसको सुनाता हूँ। Hey,
मेरे साथ कौशाम्बी के पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जी हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है जो घटना कौशाम्बी में हुई है, जिसकी वजह से पूरी कौशाम्बी दहशत में है। शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आप उस घटना पे पहुंचे भी थे, आपने हमने सुना वहां पे कुछ मदद भी की है और आगे बहुत सहयोग देने का वादा भी किया है, उस पर थोड़ा सा बताइए। रोशन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आपने मेरा वर्जन लेने का आपने वो किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज ब्लॉक मोहद्दीनपुर गौस की ये घटना कल बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। अक्सर देखा गया है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, विभिन्न पार्टियों की सरकारें रहती हैं, सब यही वादा करते हैं कि कानून व्यवस्था हम सुदृढ़ रखेंगे और ख़ासकर जब दलित शोषित समाज या नारी उत्पीड़न या दलितों पे जब जो उत्पीड़न हो रहे हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से ध्यान देगी। लेकिन कल की घटना से ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे लगा कि ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के मसले जो है लगभग मेरे ख्याल से सभी गांव में हैं। लेकिन पुलिस को थोड़ा सा सीरियसली देखना चाहिए, गंभीरता लेनी चाहिए पुलिस को। अगर पक्ष प्रतिपक्ष जाता है उसकी बात सुने, जो जायज़ है उसकी कायदे से मदद होनी चाहिए। होता क्या है कि ज़्यादातर मामला जो है रेवेन्यू राजस्व से जुड़ा होता है और पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। तो जितना जिम्मेदार आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उतना ही जो है पुलिस डिपार्टमेंट है। चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट भी लेखपाल से लेकर तहसीलदार, एसडीएम तक, डीएम तक लोग जाते हैं, कमिश्नर तक जाते हैं, मुकदमे भी होते हैं। लेकिन बहुत दिन से विवाद था तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी दलित और शोषित समाज के व्यक्ति अपने को बड़ा हारा सा महसूस कर रहा है, अपने को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है। कोई भी सरकार उनके लिए ठोस कदम उठाने में तत्पर नहीं है। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इतनी गंभीर घटना, इतना दुस्साहस कि प्रतिपक्ष के लोग आके गोली से नज़दीक से 3-3 लोगों का मर्डर कर देते हैं। उनका क्या मोटिव था, उनका क्या इरादा था? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अनुसूचित जात के लोग, पासी बिरादरी के लोग ना होते तो मेरे ख्याल से ये घटना इतनी दुस्साहस की प्रतिपक्ष जिन लोगों ने मारा है उनकी हिम्मत न पड़ती। चूँकि ये दबे कुचले दलित शोषित समाज के लोग हैं। मैं तो कल मौके पे गया, देख के मैं बहुत द्रवित हुआ और उनकी माँ या बहन थी, लिपट के रोने लगी। मैंने जो भी मेरे जेब में था मैंने मदद किया और मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा कि क्या मदद मैंने किया है। लेकिन ये रोशन जी, मैं वादा करता हूँ, मैं तो पोस्टमार्टम हाउस भी गया था और मेरी अधिकारियों से भी वार्ता हुई है। मैं इस मसले को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन को ज़रूर अवगत कराऊंगा कि आपकी सरकार और आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी अपेक्षाएं, उम्मीद है। आप बुलडोज़र की सरकार कहलाते हैं। छोटी छोटी बातों पे जब बुलडोज़र चल सकता है तो ऐसे लोगों पर गंभीर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे पास फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं कि साहब कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है। मैं चाहूँगा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो भी लोग कल्पित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषी बचने न पाए और निर्दोष को कम से कम छोड़ा जाए। खाना पूर्ति ना हो, एक एक चीज़ की जांच करके पुलिस कार्रवाई करे। बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं इस सभी घटना चक्र को अवगत कराऊंगा और ख़ासकर प्रशासन ने जो वादा किया है आर्थिक मदद के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, वो कदम उठाना चाहिए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तमाम उनके प्रशासन ने वादे किए तो कम से कम उसे पूरा करें। अन्यथा मैं मुख्यमंत्री जी से जो भी वादे किए उनका परिवार चाहता है
मैं ज़रूर उस परिवार को ले जाके मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करके न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि माननीय योगी जी इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करके इस परिवार की सुरक्षा, आर्थिक मदद और जिन लोगों ने कल्पित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से